के बाद की 6 हैबिट्स बताऊंगा जिन्हें अपना कर आप कुछ भी बन सकते हैं और कुछ भी पा सकते हैं। ये हैबिट्स मैं आपको एक इंग्लिश बुक द मिरेकल मॉर्निंग से बताऊंगा। इस बुक के मुसन्निफ का नाम हैल एल्ड्रॉयड है, जिनका 3 दिसंबर 1999 को एक्सीडेंट हो गया और डॉक्टर्स ने उन्हें डेड डिक्लेयर कर दिया। लेकिन 6 मिनटों के बाद उनकी दिल की धड़कन दोबारा स्टार्ट हो गई और वो 6 दिन तक ही कोमा में रहे। जब 7वें दिन उनको होश आया तो डॉक्टर्स ने बताया कि आपकी 11 हड्डियां टूट गई हैं, बदकिस्मती से आप कभी चल नहीं पाओगे। एक एवरेज इंसान की तरह वो भी बहुत ज्यादा रोए और गमज़दा हुए, लेकिन सिर्फ 5 मिनट तक, क्योंकि उन्हें पता था जो होना है वो तो सो हो गया, इसे किसी भी कीमत पर बदला नहीं जा सकता। उसके बाद उन्होंने सोचा कि मैं या तो डॉक्टर्स को गलत साबित करके चलना स्टार्ट करूंगा, नहीं तो मैं व्हील चेयर पर चलने वाला सबसे ज्यादा खुश इंसान बन के दिखाऊंगा। तो उसके बाद उन्होंने इन 6 मॉर्निंग हैबिट्स को अपनाया जो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, और इन 6 हैबिट्स को अपनी बुक में लिखा। हुआ ये कि इन मॉर्निंग हैबिट्स को अपनाते हुए उन्हें सिर्फ 6 हफ्ते ही हुए थे कि उन्होंने चलना दोबारा स्टार्ट कर दिया। डॉक्टर्स और बाकी सब भी इस बात से बहुत हैरान थे। और आज हैल एल्ड्रॉयड एक कीनोट स्पीकर हैं, बेस्ट सेलिंग ऑथर हैं और अल्ट्रा मैराथन रनर हैं। उन्होंने अपनी बुक द मिरेकल मॉर्निंग में कहा है कि इन हैबिट्स को कोई भी इंसान अपनाकर जैसा चाहे वैसा बन सकता है। इन हैबिट्स को सुबह उठने के फौरन बाद अपनाना है। हैबिट नंबर 1, साइलेंस। जैसे ही हम सुबह सो के उठते हैं तो हम सोचना शुरू कर देते हैं अपने कामों के बारे में और अपने गुजरे दिन के बारे में, और बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं। ऑथर कहते हैं कि सुबह उठने के बाद हमें खामोश रहना चाहिए और किसी एक चीज पर कंसंट्रेट करना चाहिए और अपने दिमाग से ख्यालों को रोकना चाहिए। ये दुनिया भर की टेंशन नहीं लेनी चाहिए, बिल्कुल सुकून और पुरसुकून हो जाना चाहिए। इससे हमारे दिन का अच्छा आगाज होता है। दूसरी हैबिट है एफर्मेशन। एफर्मेशन से मुराद जो कुछ आपको चाहिए, पैसा, दौलत, शोहरत, जो कुछ आपको चाहिए उसको एक पेज पर लिख लेना। अगर आपको पैसा चाहिए तो आपने पेज पे ये लिखना है कि मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। अगर आपको गाड़ी चाहिए तो आपने पेज पे ये लिखना है कि मेरे पास एक गाड़ी है, और इसे हर रोज सुबह उठने के बाद पढ़ना है। ये आपकी दूसरी हैबिट होगी। आपने ऐसा नहीं लिखना कि मैं एक गाड़ी लूंगा या मैंने एक गाड़ी लेनी है। आपने ऐसा लिखना है कि मेरे पास ऑलरेडी एक गाड़ी है और मैं उस पर बहुत खुश हूँ, और उससे सुबह उठने के बाद पढ़ना है। हैबिट नंबर 3, विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन से मुराद जो चीज आपको चाहिए, आपने अपनी आंखों को बंद करके उस चीज के बारे में सोचना है कि वो चीज मुझे मिल रही है या वो चीज मुझे मिल चुकी है, और उसके मिलने पर जो आपको खुशी होगी उस खुशी को महसूस करना है। जैसा कि अगर आपको गाड़ी चाहिए तो आपने आंखें बंद करके सोचना है कि मेरी गाड़ी मेरे पास खड़ी है, मैं इसके अंदर बैठा हूँ या मैं इसे ड्राइव कर रहा हूँ। आपने ऐसा सब सोचना है और बहुत ज्यादा खुश हो जाना है। आपने वो खुशी महसूस करनी है जो खुशी आपको उस चीज के मिलने पर होगी। हैबिट नंबर 3, एक्सरसाइज। बाकी तीनों मॉर्निंग हैबिट्स के बाद आपने सिर्फ 5 मिनट के लिए एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज करने से ये होगा कि जो चीजें आपने बोली हैं, एफर्मेशन की है, और जिस चीज के आपने विजुअलाइजेशन की है, वो चीज आपके दिमाग के अंदर ज्यादा अच्छे तरीके से प्रोसेस होना शुरू हो जाएगी, और चांस है कि आप उस चीज तक जल्द अज जल्द यानी कुछ दिनों में पहुंच जाएं, बेशक वो चीज आपकी पहुंच से कितनी भी ज्यादा दूर हो। इसलिए सुबह टाइम बाकी हैबिट्स को फॉलो करने के बाद एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। आप सिंपल एक्सरसाइज, पुल अप, पुश अप वगैरह कर सकते हैं। आपको सुबह सुबह टाइम जिम जाने की कोई जरूरत नहीं। हैबिट नंबर 5, रीडिंग। रीडिंग करना बहुत जरूरी है। रीडिंग करने से हमारी कंसंट्रेशन पावर बहुत ज्यादा हो जाती है। इससे हमारे ब्रेन की एफिशिएंसी और ज्यादा होती है। और एक बात को ध्यान में रखिएगा, जब भी आप रीडिंग कर रहे हो तो आपने अपने पाँव वगैरह को नहीं हिलाना या अपने किसी भी जिस्म के हिस्से को नहीं हिलाना। जिस तरह हम आम तौर पर हिला रहे होते हैं, बैठे अपना पाँव नीचे मार रहे होते हैं या फिर अपने हाथ को इस तरह कर रहे होते हैं या अपनी टांग को हिला रहे होते हैं, तो आपने ऐसा कुछ नहीं करना।
सुबह उठने के बाद आपको कम अज कम 2 पेज तो पढ़ना चाहिए ना। लास्ट पॉइंट इज स्क्राइबिंग। स्क्राइबिंग से मुराद अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए आपने जो कुछ सीख लिया है उसको लिखना और जो कुछ सीख रहे हैं उसको लिखना और अपने वीक्स पॉइंट की निशानदही करना। सुबह उठने के बाद आपको ये दोनों काम लाजमी करने हैं कि जो कुछ आपने हासिल कर लिया है उस गोल तक पहुंचने के लिए उसको लिखना और जो कुछ हासिल कर रहे हैं उसको लिखना। और ये थी वो 6 हैबिट्स जिनको अपनाकर आप किसी भी चीज को हासिल कर सकते हैं। और इस बुक के एंड पर मुसन्नफ ने 30 दिनों का एक चैलेंज दिया है। मुसन्नफ कहते हैं कि आपने इस काम को लगातार 30 दिन तक करना है और आप 3 स्टेजेस नोटिस करेंगे। पहले 10 दिन आपको बहुत ज्यादा बोरिंग लगेंगे, मिडिल वाले 10 दिन आपको नॉर्मल लगेंगे और आखिरी 10 दिन में आपको बहुत ज्यादा मजा आना शुरू हो जाएगा और आप इस काम को सारी जिंदगी के लिए करना चाहोगे। दोस्तों, ये जितनी भी बातें मैंने बताई हैं, अगर इनको साइंस के अंदर रखें तो ये बातें एकदम प्रूव हैं। मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता, मैंने इन सब का प्रूफ नहीं बताया कि ये एफर्मेशन किस तरह काम करती है या विजुअलाइजेशन हमें गोल तक किस तरह पहुंचाएगी या हमने साइलेंट क्यों रहना है। अगर मैं ये सब कुछ बताता तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाना था। अगर आप चाहते हैं वो सब कुछ जानना तो आप मुझे वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। और मैं हर 2 दिनों के बाद इस तरह की इन्फॉर्मेशन से भरी वीडियोस अपलोड करता रहता हूं। अगर आप चाहते हैं कि वो वीडियोस आपसे मिस ना हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके उसके साथ बेल आइकन पर क्लिक कर सकते हैं और इस वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक पर शेयर कर सकते हैं और अपडेट रह सकते हैं मेरी न्यू वीडियोस से।